हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी के सहयोग से मैं अंतिम अध्याय तक पहुंची हूं श्रीमद् भगवद गीता के, जबकि मैंने पहले सोचा था पता नहीं मैं इसे कंप्लीट भी कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना बहुत ध्यान से पड़ता है, तभी जाकर वो आपको कुछ हद तक समझ में आने लगती हैं। और वह आपको समझ में आएंगी या नहीं यह भी डिपेंड करता है आपके अंदर के परमात्मा पर, उसके अंदर कितनी प्रेरणा है इस बुक को जानने की। इस सीरीज़ में श्रीमद् भगवद गीता में आपके साथ मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं। मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप सभी की, जिसकी वजह से मैं प्रोत्साहित होती रही और उसी की वजह से आज हम 18वें अध्याय के तात्पर्य पे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था श्रद्धा के विभाग, जिसमें भगवान ने बताया था श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, दान कैसा करना चाहिए, तपस्या कितने प्रकार की होती है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। आज के अध्याय में भगवान अर्जुन को बताएंगे कि संन्यास कैसा होता है। अर्जुन ने माया से जो आच्छादित चीज़ें हैं, ढकी हुई हैं, वो सब चीज़ों के बारे में तो पूछ लिया था। अब फाइनली वो कह रहा है कि माया को छोड़कर मैं संन्यास पे अगर जाता हूँ तो क्या होगा, वो कितने प्रकार का होता है, उसका विश्लेषण करके भगवान प्लीज़ मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि के पहले श्लोक से। अर्जुन पूछते हैं, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अगला श्लोक भगवान के द्वारा है, जिसमें भगवान त्याग और संन्यास के डिफरेंस को बता रहे हैं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ लोग विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात सभी कर्मों को त्यागना संन्यास के लिए सही नहीं होगा। कुछ कर्म हैं जो आपको हमेशा करने चाहिए। हमने प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग सीखा था। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन देखा था। अंत में 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा, परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन देखा था। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश है। यहाँ अर्जुन ने कृष्ण को ऋषिकेश और केशिनिषूदन इसलिए कहा है क्योंकि ऋषिकेश कृष्ण हैं और समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना कर रहा है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केशिनिषूदन कह रहा है, क्योंकि केशी असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। भगवद गीता का उपदेश है कि कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति हो या हृदय की शुद्धि हो रही हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। आगे भगवान चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं की भी शुद्धि बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। उपरोक्त तीनों श्लोकों में भगवान त्याग के लिए कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के जिस गुण के अंदर आप हैं और जब त्याग करते हैं तो त्याग भी उसी गुण के अनुसार माना जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए विवाह यज्ञ पर एक सन्यासी है जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। विवाह उत्सव को प्रोत्साहन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव को मन के संयमित करने के लिए बनाया गया है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। इसीलिए सन्यासी को भी विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करनी चाहिए।
ये सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति या फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। यहाँ भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से पैसे कमाना बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। भगवान यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं उद्योगपति या जो भी नौकरी में है उनके लिए। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है या फिर जैसे कोई प्रातःकाल जल्दी उठ जाता है और दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। जैसे कि इसमें तो बहुत मेहनत होगी, छोड़ो कौन करेगा, जल्दी उठना पड़ेगा यार, छोड़ो रहने देते हैं। इस तरह का जो त्याग होता है वो राजसी होता है। जब व्यक्ति सभी कर्तव्यों को करणीय मानता है, फिर चाहे वे कर्म उसकी जॉब हो, पारिवारिक जीवन हो, अपने बच्चों को पढ़ाना हो इत्यादि, और उनके फलों का निर्भर नहीं रहता उन पर, उसके आउटकम को वो ईश्वर पर छोड़ देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित या अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। उपरोक्त 10वां, 11वां और 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म सिर्फ कर्म है, उसे अच्छा बुरा, छोटा बड़ा या इसका क्या आउटकम निकलेगा यह सोचकर मत करो। कर्म को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। वह यह नहीं देखता कि काम छोटा है बड़ा है, उसे सुख दे रहा है या दुख दे रहा है। उस कार्य को करते वक्त उसके मन में यही रहता है कि यह मेरा कर्तव्य है और मुझे इसे पूरा करना है। भगवत गीता में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं करता, अतः उसे कर्म तो करना ही चाहिए, पर उस कर्म के फल पर आसक्त नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक उद्योगपति है, कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वह यह समझ गया है कि वह कर्म करने के लिए बाध्य है। उस कर्म के फल के रूप में वह बहुत रुपए कमाता है। उस रुपए कमाने के बाद वह यह नहीं सोचता कि यह मेरी वजह से रुपया आया है। वह अपने आगे शक्ति को मानता है जो उसके साथ है हमेशा, और इस कर्म फल को भोगने के लिए आसक्त नहीं रहता। अपने दूसरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जितना अमाउंट उसे चाहिए, उसके बाद बचे अमाउंट को अपने से दूर भेजते हुए उसे दुख नहीं होता। उस अमाउंट को वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दान करता है, लेकिन सभी दान आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते। यह हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए दान कौन सा है यह भी हम देख चुके हैं। ऐसे लोग वास्तविक त्यागी कहलाते हैं। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान मतलब शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। उपरोक्त 13, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। भगवान कहते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा या बुरा कैसे बोलते, सोचते या करते हैं, इसके 5 कारण भगवान ने यहाँ बताए हैं।
भगवान यहाँ कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उन कर्मों के 5 कारण हैं। अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। यहाँ आपको क्रोनोलॉजी को समझना होगा। जैसे शरीर के भीतर आत्मा होती है जो कर्म करने को कहती है। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा मतलब ज्ञाता अर्थात इस शरीर को जानने वाला भी होती है। इस तरह आत्मा ज्ञाता और कर्ता है। अब कर्म तो होगा और वो होगा इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करती है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशों के अंतर्गत कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी कर्म करता है वह इन 5 कारणों से होता है। इसीलिए ही भगवान ने पहले ही कहा है कि मनुष्य को शरीर, मन और वाणी की तपस्या करनी चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अतः जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को वह सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों में बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा अज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि जो कर्म हुआ है वह उनकी वजह से हुआ है, उसने किया है वह कर्म। वह सही से वस्तुओं को नहीं देखता। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। आलसी लोग यह नहीं जानता कि कोई परम निर्देश है जो उन्हें कर्म करने के लिए कह रहा है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाते थे कि आलसी होना पाप है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कर्म को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा कर्तव्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जैसे कोई सैनिक सेनापति के आदेश पर वध करता है तो कोई दंड नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है: ज्ञान, ज्ञेय तथा अज्ञाता। कर्म का उपकरण स्वयं, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठक हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविकता बनता है। तभी कहा जाता है कि कोई भी चीज़ 2 बार क्रिएट होती है, एक बार दिमाग में और एक बार धरातल पर। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे हम प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से मिले या गुरु से, एक सी ही होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। भगवान ने यहाँ पे वास्तविक कर्म की डेफिनेशन दी कि आखिर कर्म किसे कहते हैं और कर्म होता कैसे है। भगवान ने फिर एंड में कर्म संग्रह के बारे में भी बताया, जिसका परिणाम हमें कैसे आगे के जीवन में मिलेगा, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।